श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने समझाई। भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा, वो भी स्वधाम जाने लगे। एक ज्योति के पुंज के रूप में भगवान ऊपर जाते हैं। हे परीक्षित, तेरा जो प्रश्न था कि जिसके जीवन के 7 दिन बचे हों उसके कल्याण और मुक्ति का कारण क्या हो सकता है, कैसे वो पा सकता है, तो मैंने तुझे मेरे पिता के द्वारा बताई हुई भागवतम के माध्यम से तुझे ये बताया। मैंने सब बताने का प्रयास किया। तो तूने क्या जाना? तब श्री परीक्षित जी कहते हैं कि मैंने जान लिया कि मेरा प्रश्न ही उल्टा था। मैंने पूछा था जिसके जीवन के 7 दिन बचे हों उसे अपनी मुक्ति और कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, और अब मैं कथा सुन के जान चुका हूं कि मैं तो कभी मरता ही नहीं हूं। मैं तो अजर अमर आत्मा हूं भाई। मरता तो शरीर है और शरीर का धर्म है मरना और जीना, उसमें मैं अपने आप को क्यों लगाऊं? मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं, मुझे कोई नाग नहीं डस सकता, कोई काल नहीं खा सकता। मैं तो अजर अमर आत्मा, मैं तो उस अंशी का अंश हूं। न वो मिटता है न ये मिटता है, मिटता कुछ भी नहीं। यही परम सत्य है। मृत्यु के भय को लेकर साथ जीने वाले व्यक्ति कभी परमात्मा से नहीं मिल सकते। भागवत मृत्यु के भय को ही समाप्त करने वाला एक साधन है। परीक्षित बैठे हैं अपने प्रसन्न मुद्रा में नेत्र बंद करके। तक्षक आया, उसने अपना काम किया। एक सुंदर सी कांति प्रकट हुई और उस कांति के लिए, परीक्षित जी की कांति के लिए एक विमान आया और उस विमान में वो बैठे हैं और स्वर्ग की ओर से ऊपर वैकुंठ जा रहे हैं। स्वर्ग में खड़ा खड़ा इंद्र देख रहा है, अरे ये तो वही परीक्षित है। देवता कहते हैं हाँ ये वही है। तो ये हमसे भी ऊपर जा रहा है। बोला हाँ ये हमसे ऊपर जाएगा साहब। क्यों? क्योंकि इसने भागवत रसामृत पिया है। जिस अमृत को हम लेकर गए थे वो नहीं पिया, वो तो लौटा दिया था। ये भागवत रसामृत है। ये तो अपना लोग तो यहां है, उसको तो आगे जाना है, भगवान के श्री चरणों में जाना है। सोचिए, भागवत के आगे श्रवण कर कर अपनी प्राप्ति सुगम करने वालों के लिए ये जो सुख है ना, अर्घ सर्ग और ये सारी चीजें, ये सब बौनी हो जाती हैं तो वैकुंठ की उस सन्निधि में गोविंद की कृपा मिल जाती है। ये है भागवत का सार। यह है वो कथा जो भगवान से प्रेम करवाती है, भगवान से मिलवाती है, भगवान का करवा देती है। आप इस प्रक्रिया में अगर हैं तो समझ लीजिए आपसे ज्यादा पुण्य आत्मा कोई नहीं है। और तब श्री सूत जी कहते हैं कि इस पूरी के पूरी पुराण का एक सार अंतिम श्लोक में दे दिया गया, और वो सार प्रत्येक जीव के लिए साधन है इस कलयुग में जीने का। क्या साधन है? तब उन्होंने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामि हरिं, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, हरिं परम। पूरी कथा का सार। 7 दिन हमने भी कथा सुनी, लेकिन सार क्या है? सार है नाम संकीर्तनम सर्व पापा प्रणाशन। इस कलयुग में आप कुछ कर पाए न कर पाए, कुछ जो भी है सब ठीक है, भगवान का विशुद्ध मन से नाम लेते रहिए।